आपके आसपास मेजॉरिटी टाइम लोग आपको आपकी स्थिति से नीचे गिराने में लगे रहते हैं, जबकि रियलिटी ये होती है कि उनको भी आपसे कोई मतलब नहीं है। तो ये साइकेट्री कैसे काम करती है, क्यों लोगों को आपको नीचे गिराने में इंटरेस्ट आता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण को हम समझें कि आपका जो व्यक्तित्व निर्मित होता है, जो साइकोलॉजिकली आपका व्यक्तित्व निर्मित होता है, उसमें आई का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ईगो, आई से समझें कि ईगो, इसको बोलते हैं अहंकार। तो साइकेट्री या मनोविज्ञान की भाषा में इसको बोलते हैं ईगो। ईगो के आसपास व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्मित होता है। जैसे मैं समझ रहा हूं कि मेरी आइडेंटिटी फला फला है, तो मेरा जो व्यक्तित्व है वो आई से निर्मित होता है। आई का जो भाव है कि मैं खा रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ये जो मैं का भाव होता है वो ईगो की अभिव्यक्ति है एक तरह से आप कहें। तो आपके आसपास भी सभी मनुष्य हैं और सभी के अंदर साइकोलॉजिकली वो ईगो जो है वो अपने अपने स्थान पर बैठा हुआ है। और जब ये ईगो फैलता है, समझ लीजिए कि इसका फैलाव होता है, तब हमें अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, हल्का महसूस होता है, ऊंचा उठा हुआ महसूस होता है। तो हम अच्छी हरकतें करते हैं, किसी को खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छे से बात करेंगे, हमारा बिहेवियर बदल जाएगा, हमारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। और जब ये सुकड़ रहा होता है, किसी तरह से हमें नीचा महसूस हो रहा होता है, तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं, हम गुस्से में अभिव्यक्ति होने लगती है, हमें नीचा जाता हुआ महसूस होता है। आप ये दो भावनाएं समझिए कि यही ईगो, जब यदि साइकेट्री या मन का ये हिस्सा जब इस हिस्से में ऊर्जा जाती है तो आपको फैलता हुआ महसूस होता है, जब इस हिस्से से ऊर्जा ड्रेन होती है तो आपको सुकड़ता हुआ महसूस होता है। तो जो आपके आसपास जो चारों तरफ लोग हैं वो भी इसी तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं। जब वो आपके ऐसा उन्हें लगता है कि आप उनसे ऊपर जा रहे हो किसी भी तरीके से, मान लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि केवल धन के एस्पेक्ट में, हो सकता है कि आप उनसे अच्छे दिख रहे हो या आप उनसे बेटर कर रहे हो, तो उनका जो आई जो है ना, वो बोलते हैं ना कि हिल जाता है, वो आई हिल जाता है। अब जब वो आई हिल जाता है तो उनको डर महसूस होने लगता है, फियर महसूस होने लगता है कि ऐसा ना हो कि मुझे जो है अनकंफर्टेबल स्थिति का सामना करना पड़े, क्योंकि जब वो आपके सामने आना चाहते हैं तो वो ईगो के साथ आना चाहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस क्या है, उसके बहुत गहराई में क्या होता है, ईगो, अहंकार। तो ये मनुष्य को पता नहीं होता और उसके भीतर चल रहा होता है। तो जैसे ही किसी पोजीशन आपसे बेटर हो जाती है तो आप उससे नीचा महसूस करते हो, तो आपका आई जो आपने बना रखा था वो आई को छोटा महसूस करता है, जबकि कुछ हो नहीं गया है। मान लीजिए कोई आपसे ऊपर निकल गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप छोटे हो गए हो। दुनिया में तो आपसे ऊपर ऑलरेडी बहुत लोग हैं, आपसे ज्यादा बड़े बड़े घर लोगों के पास हैं, आपसे ज्यादा बड़ी बड़ी दुकानें लोगों के पास हैं, आपसे ज्यादा सुंदर हैं, दुनिया का कोई अंत नहीं है, और वो ऑलरेडी थे। लेकिन आपके आसपास का कोई व्यक्ति आपसे बेटर करता है तो आप उसके सामने उसको नीचा महसूस करते हो, क्योंकि आपका जो आई होता है वो उसके यू से कनेक्टेड है, उसके अंदर एक यू है, तुम हो। तो तुम जो आप जो होते हो उसके यू से निर्भर होते हो, उस यू के ऊपर। तो इस यू को आप चाहते हो कि वो आपके आई के अनुसार रहे, आपके अहंकार के अनुसार रहे। तो आप इसको ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, आप अपनी सीमा में ही देखना चाहते हो। तो आप क्या करते हो कि आपके अंदर ये अंदर से भाव होता है कि ये मुझसे नीचे रहे, डाउन रहे। तो जब भी ये व्यक्ति आपसे ऊपर उठने का कोशिश करेगा, बेसिकली वो आपसे ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो उसके स्वभावगत प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा, तो आप जो है अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। और ये पूरी की पूरी सोसाइटी में होता है, ये आपके भीतर भी होता है, और हर इंसान जो इस धरती पे है उसके साथ होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति आप ही हो, आपका ही डिजाइन ऐसा है, ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी समाज का स्वभाव ही ऐसा है। तो जब भी कोई व्यक्ति अपनी स्थिति से ऊंचा उठता है तो समाज उसे पहले नीचे गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि व्यक्ति के हिसाब से ही समाज होता है। समाज का स्वभाव ही व्यक्ति के स्वभाव की पुनरावृत्ति है। बहुत सारे लोगों का समूह को हम समाज कहते हैं। तो समाज सबसे पहले जो व्यक्ति ऊंचा उठ रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तो उसको गिराने की कोशिश करता है, और ये नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, सोसाइटी में हमेशा ऐसा होता है। और जब व्यक्ति इतना ऊपर उठ जाता है कि समाज जो है कि पकड़ में ही नहीं आता, तो फिर समाज उस व्यक्ति के सामने झुक जाता है और उसका नेतृत्व स्वीकार कर लेता है।
तो हमारा सुपर ईगो हमसे कहता है कि तुम नेता बन जाओ, लेकिन नेतृत्व क्या होता है, ये ऑटोमेटिक है। ये सोसाइटी का स्वभाव है कि यदि आपकी एक्शन से इतनी बड़ी हो जाती हैं कि लोग उनसे रिलेट ना कर पाए, तो लोग क्या करते हैं कि आपके नीचे झुक जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो आपके नीचे झुक गए, ये उनने खुद को सेव कर लिया कि अब तुम जानो, तुम देख लो। जैसे आप मोदी जी को वोट दे देते हो, आप सोचते हो कि पूरा का पूरा देश सुरक्षित हो गया और आपने तो वोट दे के बहुत बड़ा काम कर लिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ऐसा थोड़ी कि आप बड़े हो गए। आप जब किसी व्यक्ति का कद ऊंचा हो जाता है तो लोग उसके सामने झुकना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कंफर्ट जोन है। ये भी एक तरह का कंफर्ट जोन है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने बहुत बड़ा काम कर लिया, कोई विवेकानंद जी बन गया या कोई और बन गया, उन्होंने इतनी चेतना की ऊंचाई पा ली कि आप उसको टच ही नहीं कर सकते। तो टच नहीं कर सकते थे, इससे क्या फायदा होता है कि आपका कंफर्ट जोन जो है उनके सामने प्रभावित ही नहीं होता। अब आप उनको नमस्ते कर लेते हो। ऐसा नहीं कि आपने उनको नमस्ते किया। मेजॉरिटी लोग जो बड़े से बड़े लोगों को नमस्कार कर रहे होते, बेसिकली उनसे पीछा छुड़ा रहे होते हैं कि तुम जाओ, तुम बड़े बन जाओ, तुम्हारी फोटो लगा लेते हैं, उसे माला चढ़ा देते हैं, उस पर अगरबत्ती लगा देते हैं। इतना करके वो हटना चाहते हैं, क्योंकि अब उनने मान लिया है कि ये व्यक्ति तो महापुरुष। ये जो महापुरुष की उपाधि दी जाती है, ये भी आई से निर्मित है, और ये इसलिए दी जाती है कि सोसाइटी आपसे पीछा छुड़ाना चाहती है। सोसाइटी आपने जो कर दिया उसकी बराबरी नहीं करना चाहती, उससे कुछ सीखना नहीं चाहती। यदि सीखना चाहती सोसाइटी कहां से कहां पहुंच चुकी होती। सोसाइटी आपसे पीछा छुड़ाती है। उसके पीछे एक बहुत केवल और भी कारण है, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी उसका आदर नहीं करती, पर यह भी एक कारण है कि उससे पीछा छुड़ाओ और उसकी फोटो टांग दो, ताकि आपके ऊपर जो जिम्मेवारी आ गई है कि इस व्यक्ति से कुछ सीख ना सकते हैं, आपको सीखना नहीं है। ये बहुत इजी बिहेवियर होता है। ऐसा ही आपके आसपास हो रहा होता है कि जब आप ऊपर जा रहे होते हो तो चारों तरफ लोग टांग खींच रहे होते हैं। तो ये जो लोग टांग खींच रहे हैं, अब आपको करना क्या है? सबसे अच्छा तरीका जो है, जो लोग ऊपर उठते हैं उनमें विशेषता ये होती है कि वो इन बातों से प्रभावित नहीं होते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि ये समाज का स्वभाव है और समाज हमेशा से ऐसा ही रहा है और ऐसा ही रहेगा। और जो जिन लोगों का इतना IQ डेवलप नहीं हुआ है, जो ये समझ नहीं पाए हैं, वो क्या करते हैं, वो लोगों से उलझने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि आपका पड़ोसी जो आपके प्रति ऐसा भाव रखता है, तो आप क्या सोचते हो कि अरे यार ये पड़ोसी ही खराब है या इस पड़ोसी में ऐसा है। तो आप क्या होगा, उस पड़ोसी के लेवल पे आ गए और आप उसके बारे में मन में सोचने लगे। अब मन में जब आप सोचने लगे तो आपके लिए आपका पड़ोसी इंपॉर्टेंट हो गया और आपकी एनर्जी कहां खराब होने लगी? आपके पड़ोसी में। आपकी जो एनर्जी आपके ही व्यक्तित्व के और अधिक विकास में लगनी चाहिए थी, अब वो एनर्जी पड़ोसी के बारे में सोचने में लग गई। तो आपको यहां यही ध्यान रखना है कि ये जो ईगो के आसपास आपका व्यक्तित्व निर्मित होता है, जिस ईगो से आपका और दूसरों का व्यक्तित्व निर्मित होता है और आपकी एनर्जी खराब होती है, तो इस एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देना है। यदि हम दूसरों को प्रतिक्रिया देने में ही जीवन खराब करने लगेंगे, तो हमारे जीवन की सारी शक्तियां जो हैं दूसरों की प्रतिक्रिया से लड़ने में ही खराब हो जाएगी। तो सबसे अच्छा है अप्रभावित होना। जब तक आपके जीवन पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, कोई बहुत बुरी स्थितियां निर्मित नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति सीधा वायलेंट नहीं हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको हानि पहुंचाने लगे, तब आपको करना है, वो भी केवल डिफेंस के लिए, ऐसा नहीं कि अटैक। अब इसमें एक दूसरी पॉलिसी ये है कि यदि ऐसा हम करेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे और लोग हमारे चारों तरफ आ जाएंगे और हमें परेशान कर देंगे। ये बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति शक्तिहीन दिखाई देता है, लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको दबा देते हैं। ये बिल्कुल होता है सोसाइटी में। तो इसके लिए आप इंडिया की फिलॉसफी देखो। इंडिया में फिलॉसफी क्या है कि हमें न्यूक्लियर वेपन तो बनाना है, लेकिन हमें न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करना है। ये इंडियन फिलॉसफी क्या है? हमें शक्तिशाली तो रहना है, लेकिन किसी के ऊपर हमला नहीं करना है, क्योंकि हमला करने से एनर्जी या आपके रिसोर्सेस खराब होते हैं। तो आपको शक्तिशाली तो होना है, लेकिन किस लिए? कि भैया तुम हम पे हमला करोगे तो हमारे पास मिसाइल है, केवल इसलिए। क्योंकि अकेला आपके शक्तिशाली होने से आसपास के लोग जो हैं वो शांत रहते हैं, वो आपको परेशान नहीं करते। ऐसा हो जाता है ना कई बार कि जैसे दो लाइन है, किसी की लाइन ये है, अब उसके बाजू में आप खड़े हो। अब इससे ऊपर जाने के लिए दो तरीके हैं, या तो इस लाइन को आप छोटा कर दो या अपनी लाइन को बड़ा कर दो। तो दूसरे की लाइन को छोटा करना आसान तरीका है, क्योंकि आपको अपनी लाइन को बढ़ाने में ताकत लगती है, अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है, अपनी एनर्जी को लगाना पड़ता है। तो दूसरे को छोटा करना आसान पड़ता है, इसलिए जनरली लोग क्या करते हैं कि दूसरे को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते, लेकिन चूंकि वो सरल होता है तो उनके मन में ऐसे भाव आते हैं कि किसी को गिरा दो, और वो ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन वो करना नहीं करना वो उनके हाथ में नहीं होता।
तो जो उनके भीतर भावना होती है ये वीक व्यक्ति की निशानी है। और यदि आप स्ट्रांग पर्सनालिटी के व्यक्ति हो, आपका व्यक्तित्व तो बड़ा है, आप मजबूत हो भीतर से, तो आप अपनी लाइन को बढ़ाते चले जाओगे। आप इसलिए भी नहीं बढ़ाओगे कि आपको इससे बड़ा होना है, आपको इस व्यक्ति से बड़ा नहीं होना है। आपका स्वभाव ही है, आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आप उस ऊर्जा से उठ रहे हो। और आप जो व्यक्ति ऊपर उठने या उसमें इतनी शक्ति होती है बढ़ते जाने की, तो वो व्यक्ति इस बात के ख्याल में नहीं रखता है कि ये व्यक्ति उसके बारे में क्या सोच रहा है। उम्मीद है कि आप इस बात से समझेंगे कि ये ईगो आपको कैसे आसपास के संसार से उलझा देता है और आपकी सारी की सारी ऊर्जा इस बात को व्यक्त करने में खराब हो जाती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मुझे क्या सोचते हैं। आप उनको रिएक्ट करने में अपनी एनर्जी खराब करते हो। तो आशा है कि आप आगे से ऐसा काम कम करें और आप आगे बढ़ें। इससे ऐसा नहीं होगा कि आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी, आपकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आप दूसरों की बुराई से सुलझने उलझने में बर्बाद कर रहे थे, वो सॉफ्टवेयर आप अपने काम में, अपनी जिंदगी में फोकस कर पाएंगे। और दूसरे लोगों से ऐसा नहीं है कि आपका कोई वैराग्य हो जाएगा, दूसरे लोगों का जरूरत पड़ने पर आप ख्याल भी रख सकोगे। आपको रोका किसने? ऐसा थोड़ी है कि आप दूसरों से हट गए साइकोलॉजिकली तो आप किसी काम के ही नहीं रहे, कभी उनको तकलीफ होगी, आप उनकी हेल्प करना। तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो आपसे जुड़ा रहेगा और जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो आपसे हट जाएगा। ऐसी मूर्खता को साथ में लेकर चलने की जरूरत भी क्या है कि ऐसे 8-10 दोस्त जो आपसे जलते हो वो आपके साथ बने रहें। वो आपका फियर है कि ये लोग चले जाएंगे तो लाइफ चली जाएगी। लाइफ कभी नहीं रुकती। आप कितना भी आप पिछली लाइफ को देखें, आपके चले जाने से वो दुनिया नहीं रुकी और आपकी इस स्थिति से हट जाने से भी दुनिया नहीं रुकती। इसी अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।